मोदी जी बताओ कि किसके घर काले धन कितने पकड़ाए? कहाँ है वो काला धन? सब काला धन सफेद धन हो गया। तुमने कहा सबके खाते में 15 लाख भेजेंगे। माँ बहन आए आपके खाते में 15 लाख। जनधन खाता आपने खोलाया, आए 15 लाख रुपया। कहाँ गया वो 15 लाख? ये 15 लाख अमित शाह ने कहा वो तो चुनावी जुमला था। ये जुमलेबाजों की सरकार है ये नरेंद्र मोदी की सरकार। कहा हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आज प्रति वर्ष 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिला। आजाद भारत में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी नरेंद्र मोदी की सरकार में है। बेरोजगारी आसमान छू रही है, कमर तोड़ महंगाई। आपके घर का काम 5,000 रुपया महीना में चल रहा था, आज 10,000 रुपया में भी पूरा नहीं हो रहा है। आपको उजाला योजना के तहत रसोई गैस का सिलेंडर दिया, एक बार दे दिया, आपने कहा मोदी जी बल्ले बल्ले। उसके बाद ये रसोई गैस देख रहे हैं आप लोग का 1 दिवसीय धरना चल रहा है। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सुपौल जिला परिषद के तत्वावधान में विभिन्न जन समस्याओं को लेकर यह धरना कार्यक्रम है। जन समस्याओं के साथ साथ हम लोगों का भी अभियान चल रहा है पूरे देश के अंदर, राष्ट्रव्यापी आह्वान भाजपा हटाओ देश बचाओ। हमने इसके तहत तमाम पूरे देश के अंदर पदयात्रा कार्यक्रम चलाया, फिर तमाम समरणालयों पर हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया और आज छोटी बड़ी सभाओं धरना प्रदर्शन का तांता लगा हुआ है। आगामी 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में हमारा विशाल रैली भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली होगा। उस रैली को तमाम राष्ट्रीय नेता हमारे संबोधित करेंगे, इंडिया गठबंधन के भी नेता उसमें शामिल होंगे और उस रैली के माध्यम से हम इस देश के अंदर जो फांसीवादी, सांप्रदायिक, प्रतिक्रियावादी, जन विरोधी सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। आपको मालूम है कि यह सरकार सभी क्षेत्रों में विफल है। जो इन्होंने वादा किया 2014 में वो सभी वादे छलावा साबित हुआ। न बेरोजगारों को रोजगार मिल सका, न गरीबों को, आम लोगों को खाते में 15 लाख रुपया जा सका, न किसानों के आमदनी को दोगुना किया जा चुका और न काले धन वापस आए देश में। इन्होंने जो भी कुछ वादा किया वो सब वादे छलावा और धोखा साबित हुआ और आज धीरे धीरे तमाम सार्वजनिक सेक्टर के जो उपक्रम हैं ये कौड़ी के दाम बेचे जा रहे हैं। रेल को बेचा, भेल को बेचा, सेल को बेचा, LIC को बेचा, JIC को बेचा, भारत पेट्रोलियम को बेचा, हवाई अड्डा को बेचा, कोयला खदान को बेचा, एक सेना बचा था उसको भी बेच दिया। यह देश, ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी है, ये कारपोरेटों पर मेहरबान है, ये मोदी जी अदानी और अंबानी पर मेहरबान है। ये कारपोरेट प्रस्त सरकार चल रही है, पूरी तरह से जनविरोधी सरकार है। इसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार में हमारी तमाम संवैधानिक और लोकतांत्रिक जो संस्था है वो ध्वस्त हो रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज भारतीय संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। सच कहूँ तो आज देश के अंदर अघोषित आपातकाल है। आपने देखा कि पत्रकार अविसार शर्मा के यहाँ छापे पड़ा है, उर्मिलेश जी के यहाँ छापे पड़ा। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा जो मुखर होके केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता था, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई। तमाम विपक्षी नेताओं के ऊपर यह ED भेजता है, यह CBI भेजता है और जब वह BJP में ज्वाइन कर लेता तो उनका गंगा स्नान हो जाता है। आज आसाम के मुख्यमंत्री के ऊपर अरबों खरबों का आरोप था, आज वह मुख्यमंत्री बना है। कर्नाटक में येदियुरप्पा के ऊपर कितने बड़े घोटाले का आरोप था, उस पिछले दिन BJP का मुख्यमंत्री बना। आज महाराष्ट्र में अजित पवार जो 4 दिन पहले मोदी कह रहा था कि 70,000 करोड़ रुपया का गमन है, उनके यहाँ ED और CBI जाता था, आज वो महाराष्ट्र सरकार का उप मुख्यमंत्री बना है। हार्दिक पटेल गुजरात का, जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला था, वो BJP में आ गया तो गंगा स्नान हो गया। ये सरकार पूरी तरह से षड्यंत्रकारी सरकार है। ये
देश के आम किसान, मजदूर, दलित, महिला, अक़लियत के विरोधी सरकार है। इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये देश हित में नहीं है, देश के खिलाफ है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आह्वान किया है, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। अगले 2 नवंबर को हम बड़ी संख्या में पटना के गांधी मैदान में जुटेंगे, लाखों लाख की संख्या में, और वहां से शंखनाद करेंगे, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। क्या लगता है आपको कि आप 2 नवंबर के धरना प्रदर्शन जो पटना में करने वाले हैं उससे भाजपा हट पाएगी? देखिए, भाजपा धरना प्रदर्शन से नहीं हटी। भाजपा के खिलाफ पूरे देश में बयार चल रही है, पूरे देश में। आपने देखा कर्नाटक में उसने पूरी ताकत लगाई। मोदी जी एक समान विधायक की तरह काम करने लगे, लेकिन कर्नाटक से उनकी हार हुई। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है। सर्वे आपको बता रहा है कि मोदी जी का क्या हालात है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी हारेगा। जब प्रचंड बहुमत में मोदी पिछले चुनाव में आया तो उसको 37% वोट आया। 63% विपक्ष के पास है, और विपक्ष एकजुट हो गया है इंडिया गठबंधन के साथ। इसलिए पूरा विश्वास ही नहीं, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि मोदी हारेगा नहीं, मोदी धूल चाटेगा, बीजेपी जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। आपका नाम? प्रमोद प्रभाकर, राष्ट्रीय परिषद सदस्य। जिंदाबाद।